चोर पकड़ के ले जाए इस चप्पल बनाने वाले को। खोत्या, इतनी कमजोर चप्पल बना के दी है। ध्यान हाँ सो इसका। ये कपड़ा सुना है आपकी रतन परजाई जी ने शेरे पंजाब के ट्रैक्टर रेस में भाग लिया है और तीसरे नंबर पे भी आई हैं। चाई जी कह रही थी कि ये सब कुछ निहाल सिंह की वजह से मुमकिन हुआ। अगर निहाल सिंह रतन परजाई जी के साथ ना होता ना तो शायद वो इस प्रतियोगिता में भाग ही ना लेता। क्या कर रही है तू? कितनी बार तुझे समझाया है मेरे सामान नू हाथ ना लाया कर। अरे आपका कुर्ता फटा हुआ था, मैं इसको सिल रही हूँ। इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है? वैसे ये कुर्ता फटा कैसे? अच्छा, तो अब सारे दिन का लेखा जोखा तुझे लिखकर देना पड़ेगा लगता है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं कहां गया, किससे मिला, पूरा चिट्ठा लिख कर देना पड़ेगा तुझे। देख गुरप्रीत, मेरी जिंदगी में ना ज्यादा टांग अड़ाने की कोशिश ना करी। अरे हुआ क्या है आपने? ऐसा क्या किया मैंने? सिर्फ यही तो पूछा है कि ये कुर्ता फटा कैसे है। इसमें तो गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? हाँ करतार 10 बोल ना, ऐसा क्या पूछ लिया इसने जो तू इतना गर्म हो रहा है, इतना गुस्सा कर रहा है? इतना ही पूछा ना इसने तुझसे कि तेरा कुर्ता कैसे फट गया? ये तो करतार है, मैं भी जानना चाहती हूँ कि तेरा कुर्ता फटा कैसे? चाची जी, वो छोटी सी गल है, वो मैं भूल गया, पता नहीं कैसे फटा। ये बार बार पूछी थी इसलिए जरा गुस्सा आ गया। करतार, तेरा ये कुर्ता कहीं गगन के अस्तबल में तो नहीं फटा? बोल करतार, बोल क्यों नहीं रहा? नहीं चाची जी, वहां कैसे? वो तू ही था ना? मैं? क्या बात कर रहे हो चाची जी? मैं भला गगन के अस्तबल में आग क्यों लगाऊंगा? मैंने कब तुझसे ये कहा कि तूने आग लगाई गगन के अस्तबल में? मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया, फिर तू वहां तक कैसे पहुंच गया? मैं चंगी तरह से जानती हूं करतार कि तू नहीं मानेगा कि तूने गलती की है। तेरी जबान तेरी आंखों का साथ ही नहीं दे रही है। तेरी आंखों से साफ साफ पता चल रहा है करतार कि तू झूठ बोल रहा है। करतार, तूने ये सब क्यों किया? दस ना, गगन नाल तेरी क्या दुश्मनी थी? गगन से नहीं चाहिए, इनकी दुश्मनी निहाल सिंह दे नाल है। बहुत जलते हैं और अब तो उनका नाम सुनना भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। निहाल सिंह के साथ दुश्मनी? तू तो उसका दोस्त है ना, और तूने तो उसको अपने घर में रखा हुआ है। बोलना, कुछ बोलता क्यों नहीं? रखा हुआ है नहीं चाहिए, रखा हुआ था। इन्होंने तो कब का उसको लड़ झगड़ के घर से बाहर निकाल दिया है। और तो और
उसका घुड़दौड़ में भी भाग लेना इनको बर्दाश्त कहाँ हो रहा है? पर ऐसी भी क्या बात हो गई? अरे जलन की, झगड़े की कोई तो वजह होगी ना। वजह है ना चाई जी, और बहुत बड़ी वजह। इनको डर था कि अगर निहाल उस प्रतियोगिता में जीत गया तो वो सबकी जिंदगियों में संपूर्ण वीर जी की जगह ले लेगा, और खास तौर से रतन परजाई जी की जिंदगी। गुरप्रीत चुप हो जा तू। ओए, तू चुप कर। बोल गुरप्रीत, उस बेचारे रतन का इन सब चीजों से क्या लेना देना? माफ करना चाई जी, लेकिन ये सारी बातें रतन परजाई जी से ही जुड़ी हुई। आप ही पूछिए, पूछिए ना इनसे क्या है इनके मन में। पूछिए इनसे कि ये रतन परजाई जी के बारे में क्या सोचते हैं। गुरप्रीत बंद कर अपनी बकवास। नहीं, बहुत हो गया। अब मैं और चुप नहीं रह सकती। रोज घुट घुट कर मर रही हूं मैं। नहीं देख सकती मैं कि मेरा पति किसी और औरत के वास्ते। गुरप्रीत बकवास बंद कर। मैंने कहा ना, तू चुप कर। बोल पुत्र, की गल है? पूरी बात 10 मिनट। मैं क्या बोलूं चाई जी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। आप ही पूछिए ना इनसे, पूछिए इनसे रतन परजाई जी के लिए कैसी भावनाएं रखते हैं ये। मैं पत्नी हूं इनकी, सब महसूस कर सकती हूँ कि इनके दिल विच क्या चल रहा है। अयो मेरे रब्बा, की कह रही है तू? गुरप्रीत की कह रही है? क्या कह रही है? 10 मेनू? अरे चुप क्यों खड़ा है? बोलना। हाँ हाँ है। है मेरे मन में रतन के लिए अलग भावना है। तो क्या गलत? इसमें गलत क्या है बताओ मुझे। बहुत कोशिश की मैंने अपने आप को रोकने की, अपने आप को संभालने की, पर जितना अपने आप को दूर करने की कोशिश की उतना ही पास खींचा चला गया। खोत्या, तेरा दिमाग खराब हो गया, तू पागल हो गया। तेरे को पता भी तू क्या कह रहा है? रतन को तू परजाई कहता है, परजाई परजाई कहते तेरा मुंह नहीं थकता था, और आज इतना पवित्र, इतना पाक रिश्ता बदल कैसे गया करतार? परजाई कहने के लिए संपूर्ण का होना भी जरूरी है। पता नहीं कहां चला गया संपूर्ण, पता नहीं अभी जिंदा है भी या नहीं। आपके चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा। जो सच है वो सच है। आंख बंद करने से वो झूठ नहीं होगा। जब संपूर्ण था तो रिश्ते कुछ और थे चाई जी, अब नहीं है। और संपूर्ण वापस नहीं आने वाला। सोचा है आपने कि रतन की जिंदगी का क्या होगा? क्या होगा सोचा है आपने? ये सब तो रतन की जिंदगी के वास्ते कर रहा है। वो रतन के नाल तेरा क्या रिश्ता है? क्या लगती है रतन तेरी? कुछ नहीं, तेरी बोटी नहीं है वो। रतन के ऊपर तेरा कोई हक नहीं बनता करतार। हक कभी नहीं बनता है चाई जी, पर हक बन सकता है। आप शायद भूल रही हो, हमारे पिंड में एक प्रथा है जहां परजाई पर चादर चढ़ाकर उसे अपनाया जा सकता है। करतार! मार लिया मैनू, और मारो ना, और मारो मुझे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा चाची जी। आपके इस थप्पड़ से ना मेरा और आपका रिश्ता बदल सकता है, पर मेरे मन में जो रतन के लिए भावनाएं हैं वो नहीं बदलेंगी, याद रखिए आप। इतने सालों से रतन बेचारी अकेला सब कुछ संभाल रही है, घर खेत सब कुछ। मैं भी उसकी
थोड़ी थोड़ी मदद कर देता था, उसे खुश देखकर आपे खुश हो जाता था। पर एक दिन उस बख्तावर की बदतमीजी की वजह से उसने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। मैंने फिर भी सब कुछ बर्दाश्त कर दिया, मैं टूटा नहीं। पर फिर जब वो निहाल वो सब कुछ करने लगा जो मैं करता था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे देखकर मेरे मन में आग सी लग जाती थी। मुझे लगता था कि मेरी जगह कोई और ले रहा है। होश में आ! क्या बोल रहा है तू? तेरे को पता है तू क्या बकवास कर रहा है? रतन तेरी वोटी नहीं, गुरप्रीत तेरी वोटी है। तेरा अपना परिवार है, तू अपने परिवार को संभाल। रतन का अपना परिवार है, अपने बच्चे हैं, कौन को संभालेगी? तुझे रतन की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? एक गल याद रखना करता रहे, संपूर्ण की जगह तू क्या कोई नहीं ले सकता रतन की जिंदगी में। लगता है मुझे रतन से बात करनी ही पड़ेगी। चाची जी, मेरी बस आपसे एक ही विनती है, ये बात इस कमरे से बाहर ना जाए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, नहीं तो इनकी बहुत बदनामी होगी। अपने आप को संभाल।